साथियों, हालात ऐसे हो गए कि हर व्यक्ति जो है कारोबारी खत्म कर दिया सरकार ने, रोजगारी नहीं है यहाँ पर। तो सरकार का मैं जब यात्रा के दौरान गांव में जाता था, शहर और कस्बों में जाता था, मैं कहीं भाषण नहीं देता, मैं लोगों से बैठ करके बातचीत करता था और बातचीत करके उनसे पूछता था कि क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है। आपको सुनकर के हैरानी होगी, 80% गांव शहर कस्बे ऐसे हैं जहां पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। हमें स्लो पॉइजन किया जाता है, जमीन का पानी पीने पर मजबूर किया जाता है, जिसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से अनेक बीमारियां पैदा होती है। जब ये बात मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछी जाती है कि पीने का पानी का बंदोबस्त क्यों नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े प्रस्तुत करता और कहता है कि हमने तो पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वाटर छोड़ा करके दे रखे हैं। हैरानी की बात है, मैं जब यात्रा के दौरान इस जगह के हल्का के गांव में गया था, कौन सा गांव था वो जिस गांव के अंदर सभा कर रहे थे, बाड़ो गांव में। उस गांव के अंदर स्कूल में मास्टर नहीं थे और हमारे हरियाणा प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो आपके जगाधरी से एमएलए थे, उसके अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्कूल के अंदर मास्टर नहीं थे, तो बाकी जगह हम क्या उम्मीद करेंगे। मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में खबर छपी हुई थी, हाईकोर्ट की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया कि कितने मास्टरों की कमी हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में। आपको सुनकर के हैरानी होगी, उन्होंने दिया कि 28,000 मास्टर जो है हमारे हाई सेकेंडरी तक के स्कूल में कम है। जिस प्रदेश के अंदर 28,000 अध्यापक कम होंगे, आप फिर मान के चलो उसमें गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि गांव के और शहर के स्कूल के सरकारी स्कूल में अगर टीचर नहीं हो गए तो गरीब आदमी जो मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता है वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, फिर तो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। सरकार की नीयत यह है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, जहां गरीब के बच्चे को अनपढ़ रखना चाहते हैं, वहीं इसके साथ साथ अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की वजह से आज गरीब आदमी इलाज भी नहीं करवा सकता। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये तो कहते हैं कि हमने विकास कर रहे हैं, विकास करने के बजाय प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे थे। इस सरकार बनने के बाद 18 से ज्यादा घोटाले हुए, अगर मैं एक एक का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस सरकार बनने के बाद धान का घोटाला हुआ, किसान जब धान मंडी में बेचने जाता है तो 250 से 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब से निकाल दिए जाते हैं। सरकार से जब पूछते हैं कि पैसा किसके खाते में जा रहा है तो कोई जवाब नहीं है। शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, सरकारी दवाइयों की खरीद का घोटाला हुआ और तो नौकरी लगाने के नाम के ऊपर भी पैसे दिए जाते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पकड़ा जाता है। नगर पालिका में आज जो है प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर लोगों को लूटने का काम शुरू किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आईडी जो ठीक करवाने, क्योंकि सारी की सारी गलत बना रखी है, कोई ठीक करवाने के लिए जाता है, सरकार की तरफ से 5,000 रुपया फीस का लिया जाता है। और केवल 5,000 नहीं, अगर आप अपनी कोई जमीन प्लाट बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो गजों के हिसाब से आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आप उसका विरोध करते हो, कहते हो कि किस चीज का पैसा, तो कहते हैं पैसा हमारी जेब में नहीं, पैसा मैं ऊपर भेजना है। आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर 2 जिलों में 100 करोड़ की धोखाधड़ी पकड़ी गई। कोई डिपार्टमेंट सरकार का ऐसा नहीं है, कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसके अंदर आज खुली लूट ना मची हो। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज प्रदेश का नौजवान सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है। अभी एक नौजवान साथी खड़ा था, अभी चिल्ला रहा था, जोर जोर से कह रहा था कि सरकार में कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। एक 14 साल का राज था, इस नौजवान पढ़े लिखे के पास कोई रोजगार और नौकरी नहीं होती थी, उसे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 11,000 रुपए सरकार की तरफ से मिला करते थे। 14 साल ने फैसला लिया है कि अगर नए सिरे से फिर से सरकार को बदल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार अगर आप बढ़ाओगे तो हम सरकार बनने के बाद जो वायदे उन्होंने 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा शुरू करते दफा किए थे, उन्होंने बहुत खुल करके कहा था कि जो वायदे सरकार ने किए उसने तो पूरे नहीं किए, लेकिन अगर आप हमारे पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, हमारी सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो आज निराश है, उस पढ़े लिखे नौजवान के लिए जो सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी है, 2,09,000 नौकरियां खाली है हरियाणा में, हम सबसे पहले 2,09,000 नौकरियों को भर्ती करने का काम करेंगे। जब अपने पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, अगर कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे भी मायूस नहीं होने देंगे। हम उस नौजवान को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया तो कहा अगर आप मेरी सरकार बना दोगी तो चूल्हे से मुक्ति दिला दूंगा। ये कहता गैस का सिलेंडर आपके घर मुफ्त भेज दिया करूंगा, लेकिन गैस का सिलेंडर मुफ्त में भेजने की बजाय जो 250 रुपए का सिलेंडर होता था उसकी कीमत 1,200 रुपए करी। माताएं बहनें सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगर आपने आपके बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया
तो सत्ता में आने के बाद महीने की पहली तारीख को हरियाणा सरकार की तरफ से आपके घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको फ्री में देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए उसकी रसोई ठीक से चले, उसको रसोई का खर्चा किसी से मांगना ना पड़े, 1107 में देंगे। चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। जब पेंशन बढ़ाई थी तो उन्होंने किसी की इनकम नहीं देखी थी, उन्होंने केवल उसकी उम्र देखी थी कि जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी हम उसको सरकार की तरफ से 100 रुपए माहवार पेंशन के देंगे। इस मौजूदा सरकार ने, पिछली कांग्रेस की सरकार ने कैसे बुढ़ापा पेंशन काटी जाए उसके लिए कैप लगा दिया। कांग्रेस वालों ने तो किया था 1,40,000 से ज्यादा जिसकी इनकम थी उसकी पेंशन काटते थे। भाजपा वालों ने 1,80,000 के नाम के ऊपर हरियाणा प्रदेश में 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी। जहां 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है, वहीं गरीब लोगों के 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड भी काट दिए। पीले कार्ड कट गए नहीं कट गए आप लोगों के? पीले कार्ड काट दिए गए, वहीं राशन कार्ड भी काट दिए और नए नए कार्ड बना दिए, नए नए पोर्टल बना दिए, जिसकी वजह से आपको रोज परेशान होना पड़ता है। इन्होंने तुम्हारे कार्ड काट दिए, तुम इनकी रान क्यों नहीं काट देते? रान काटोगे तो नहीं काटोगे? रान काट दोगे। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि लोगों में आज किस तरह का गुस्सा सरकार के खिलाफ है। जहां आपने इनको इस चुनाव में सत्ता से बाहर करना है, आप सत्ता से बाहर करो। हम चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन जो 100 रुपए थी, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके महीने का बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जिन 5 लाख की कटी है उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम उन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन ब्याज के समेत उनके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। गरीब आदमी का जो पीला कार्ड काट दिया, जो राशन कार्ड काट दिया, हम सारे कार्ड समाप्त करेंगे, राशन कार्ड बनाएंगे जिससे आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जहां राशन कार्ड बना करके देंगे, वहीं चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हर गरीब आदमी का, चाहे वो शहर में रह रहा है चाहे वो गांव में रह रहा है, हम उसको 100 गज का प्लाट देंगे, पक्का मकान बना करके गरीब आदमी के सबके छत देने का काम करेंगे। मैं जब इस यात्रा के दौरान गांव शहर और कस्बों में गया, मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। आम आदमी दुखी था, आम आदमी कह रहा था, माताएं बहनें कह रही थी बिजली के बिल बहुत आते हैं, बिजली कम मिलती है, कट लगता है। जो बिल 500-700 रुपए महीने का आता था, आज वो बिल बढ़ करके 5-5, 7-7, 10-10 हजार के हो गए। जगाधरी में बिजली के बिल कम सस्ते आते हैं, महंगे आते हैं। बिजली महंगी मिलती है, सस्ती मिलती है तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी कि तुम अपनी बात बोल करके भी नहीं बता सकते। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, कम आते हैं? ज्यादा आते हैं। मैं लोगों से वायदा करके आया हूं, आपको मेरी बात पे विश्वास है नहीं है? विश्वास है तो एक बार हाथ खड़े करके कहो कि विश्वास है। अगर आप विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, सरकार बनाओगे, तो सरकार बनने के बाद ये मीटर जो तुम्हारे घरों के पास लगा रखे, जो बिजली की बजाय धूप से चलते हैं, मुझे कई बुजुर्गों ने तो यहां तक भी कहा, बोला कोई होके की करनी घूट मीटर के साथ जाके मारते तो भी चल पड़ता है। मैं उनसे वायदा करके आया और कह के आया कि तुम सत्ता का परिवर्तन करो, ये जो बाहर घरों के मीटर लगे हुए मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा और वहीं नए मीटर लगा करके देंगे आपके घरों में। और मीटर भी ऐसे पड़वा करके मंगवाऊंगा जिनकी गरारी 500 पे आगे फंस जाएगी, 500 से फालतू बिल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये सारी सुख सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिले, हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों को सुरक्षा मिले, हर आदमी खुशहाल हो, घर बैठे सारी सुख सुविधाएं आप तक सरकार पहुंचाए। इसके लिए इस 2024 के 9 वर्ष के अंदर भाजपा को, जसपा को सत्ता से बाहर कर दोगे, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करोगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बना करके राम राज लाने का काम करोगे। यही उम्मीद आपसे करूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मौसम खराब होने के बावजूद भी आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।